आपके साथ 10 गाड़ी 20 गाड़ी चल रही हैं तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। आप सोचें कि हम थैला टांग के और बस में पहुंच जाए कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन के, तो हमें कोई नहीं पूछने वाला। संयोजक हम सिर्फ छतरपुर के थे तो हमें पन्ना जाने से मना करते थे कि आप दूसरे जिले में क्यों जा रहे हैं। आपको जहां काम करना पूरी ताकत के साथ करिए, जो आंदोलन करना। क्योंकि आपने राजनीति की शुरुआत की थी, राजनीति से आपने शुरुआत की थी, युवा मोर्चा में रहे, एबीपी तमाम ऐसे बजरंग दल में भी आपका आपने दायित्व किया जी। राजनीति से क्यों क्या करना, क्या मोड़ आ गया तो राजनीति से फिर आपको एक अलग संगठन खड़ा करना पड़ा? क्योंकि अब युवा मोर्चा के शायद नगर अध्यक्ष भी रहे और काफी कुछ आप एक्टिविटी ऊर्जा आपने दिखाई थी जी। जब भाजपा में उस समय क्या क्यों परिस्थिति बनी आपको अलग संगठन खड़ा करके और एक नई दिशा देने का प्रयास किया है? हम लोग सबसे पहले हमने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया और हमने संघ में भी उसका प्राथमिक वर्ग किया। इसके बाद हम युवा मोर्चा में नगर मंत्री भी रहे, युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद जिला मंत्री भी हम रहे युवा मोर्चा में। उसके बाद फिर बजरंग दल के भी जिला संयोजक छतरपुर के रहे। और हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारे भाई हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा था। जो भी काम करते थे, मतलब जो वो काम करना चाहते थे जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो काम करने का तरीका था, तो उस तरीके को जो संगठन थे, बड़े संगठन थे, बड़ी पार्टियां थी, तो वो लोग अगर आप अपने हिसाब से कोई भी काम करते थे तो वहां पर आप वो उस हिसाब से वो लोग वो चाहते हैं कि जो जितना हम आपसे बोले उतना ही आप करो। मतलब रणवीर पटेल फ्रीलांसर आदमी जी, बस अपन चाहते थे फ्रीलांसर होकर काम करेगा जी, अपन चाहते थे कि फ्री होकर काम करें। और तो हमने लोगों को भी मौका दिया कि आप फ्री हैंड होकर काम करो, जितनी आप चाहें रैलियां निकालें। जब मैं भी संगठन में था तो अगर हम लोग 1,000 मोटरसाइकिलों की रैली छतरपुर से पन्ना ले जाते थे तो क्या था, हम संयोजक हम सिर्फ छतरपुर के थे तो हमें पन्ना जाने से मना करते थे कि आप दूसरे जिले में क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हम एक जगह संकुचित होकर रह जाएंगे। रणवीर पटेल की उड़ान लंबी थी और उन्हें एक जगह सीमित किया गया था जी, बस शायद इसीलिए आपको बाहर आना, एक नया संगठन तैयार करा जी, बस वो उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर जो हमने सीखा उन बड़े बड़े संगठनों में, और उनसे सीख कर ही हमने इस बजरंग सेना को सिर्फ इसमें एक चीज रखी कि आप लोग स्वतंत्र रूप से काम करिए। आपको जहां काम करना पूरी ताकत के साथ करिए, जो आंदोलन करना आप आंदोलन करिए, बस अच्छी चीजों में अच्छे आंदोलन करिए। बस इतना हम लोगों ने उसमें है। अनुशासन जो बड़े संगठनों में रहता है, हमारे संगठन में भी अनुशासन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी को रोकते नहीं है कि आप साल में अगर 365 दिन काम करना चाहते हैं तो 365 दिन काम करिए। ऐसा नहीं कि हमने साल में 2-3 कार्यक्रम बना दिए, बस आपको 3 कार्यक्रम ही करना है आगे और आपको शांत रहना है। तो अगर आप 3 कार्यक्रम के बाद बैठ जाएंगे तो आपके साथ फिर लोग कैसे जुड़ेंगे। और आज जमाना ऐसा है कि अगर आपके साथ 10 गाड़ी 20 गाड़ी चल रही हैं तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। आप सोचें कि हम थैला टांग के और बस में पहुंच जाए कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन के, तो हमें कोई नहीं पूछने वाला है। मतलब राजनीति भी भौकाल की राजनीति है, भौकाल की राजनीति है, दिखावे की राजनीति जी बिल्कुल। तो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे रणवीर, उस पैटर्न को जहां बनता है तो पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि फॉलो करना जरूरी है। तो फॉलोअर्स हमारे तभी बढ़ते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ भैया अच्छी अध्यक्ष जी हमारे पावरफुल है, तभी लोग 10-20 गाड़ी चल रही, हॉर्न चल रहे, सायरन चल रहे, तब लगेगा कि अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, लेकिन हाँ प्रयास हम लोग यही करते हैं कि उन्हें देखना चाहिए कि हाँ पावरफुल है। क्योंकि अगर आप पावरफुल नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। तो अपनी ताकत तो आपको दिखाना होगी, चाहे आप गाड़ियों के माध्यम से दिखाओ, चाहे आप संख्या के हिसाब से दिखाओ। अगर आप संख्या है आपके पास तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई है, अगर आपने संख्या आपके पास है तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कार्यालय में जाएंगे, आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आप अकेले घूमेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। अगर आप काम नहीं करेंगे, लगातार आप लगातार लोगों से जुड़े नहीं रहेंगे तो आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। इसलिए हम लगातार हनुमान चालीसा की पाठ करवा रहे हैं देश भर में कि कम से कम आप मंगलवार को जाएंगे, वहां पर मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे। क्योंकि मैंने देखा भाई साहब कि यहाँ पर बहुत जो मंदिर है, हमने गांव में के मंदिरों में जाकर देखा तो वहां पर आरती के समय से पंडित जी रहते हैं बेचारे, वो आरती करते हैं। वहां पर गांव का एक आदमी नहीं मंदिर में पहुंचता है। तो हम इस माध्यम से ये चाहते हैं कि कम से कम लोग मंदिर में जाना सीख जाए, मंदिर में जाना। क्योंकि और धर्म के जो लोग हैं वो इतने पक्के रहते हैं कि अगर शुक्रवार है तो वो, अभी आपने देखा होगा बिहार में अभी एक वीडियो चल रहा था, उसमें लालू यादव, पप्पू यादव जी और वो बैठे थे, वो तेलंगाना के वो टी राजा नहीं, वो मुस्लिम सांसद हैं। चलिए हाँ। तो जब नमाज का टाइम आया तो
तुरंत वहां से उठने लगे। तो पप्पू यादव बोले अरे थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे लिए नवाज से ज्यादा ये नहीं है राजनीति, हमें सबसे पहले वो है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ओवैसी साहब बैठे थे, तो जब वो जैसे उनने नवाज का टाइम हुआ, उनने देखा टाइम हो गया, तुरंत उठ गए वो। मतलब तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर हनुमान चालीसा का समय हो गया या आरती का समय हो गया तो हमें अपने मंदिर, आसपास के मंदिर में पहुंच जाना चाहिए।